प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। 10th क्लास, कैसे हैं आप? आज फिर दोबारा आपके सामने प्रेजेंट होते हैं और जो चैप्टर हम कर रहे थे, चैप्टर का नाम हमारे पास चल रहा था बेटे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये वाला चैप्टर हम कर रहे थे और इस चैप्टर के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो चैप्टर है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उस चैप्टर के अंदर हमने काफी सारी बातों को डिस्कस करना है। हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ रहे थे। हाइड्रोकार्बन्स क्या चीज होती है, फिर हमने उसके टाइप्स पढ़ी, फिर उसके हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी। क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा कि भी वो 4 टाइप की क्लासिफिकेशन में एग्जिस्ट करता है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। 3 टाइप तो हमारे पास फॉर्मूलों से बढ़ती हैं और जो 4th टाइप है एरीन्स, वो हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर में पाई जाती है और रिंग स्ट्रक्चर की जो ज्योमेट्री होती है बेटा, उनके जो फॉर्मूले बनते हैं वो अलग अलग टाइप के बनते हैं। और एरीन्स में हमने एक ज्योमेट्री पढ़ी थी, बेंजीन। बेंजीन के बारे में हमने पढ़ा था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बॉन्ड फॉर्मेशन हमने पढ़ी थी और उसके बाद में उसमें हमारा रिंग बन गया था। यहां तक हम डिस्कस कर चुके थे। आज इससे आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, आज की जो बातें जो चला रहा हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं और अगर आज का लेक्चर और कल का लेक्चर हमें समझ में आता है तो ये समझ लीजिए कि हमने ना 60% चैप्टर के ऊपर पकड़ बना ली है। आज का लेक्चर और कल का लेक्चर अगर हमें अच्छे से समझ में आता है तो हम ये मान के चलते हैं कि हमने 60% से जो चैप्टर था हमारा, उसके ऊपर हमने अच्छे से पकड़ बना ली है और उस पकड़ को लूज नहीं छोड़ना है। उस पकड़ के ऊपर हमने और आगे काम करना है और मजबूती से काम करना है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। आज की क्लास के अंदर हमारे पास आगे जो स्टार्ट करते हैं ग्रुप्स आते हैं, इसमें ना कुछ कॉमन नेम्स हैं बेटा हमारे पास। कॉमन नेम बेटा, कॉमन नेम किसके हैं बेटा? ये हाइड्रोकार्बन के लिए कॉमन नेम रखे गए हैं। और कॉमन नेम कैसे, अगर आपको किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर कॉमन नेम हम किसके लिए काउंट कर रहे हैं, ये कार्बन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई ज्योमेट्री जिसके अंदर आपको पूरे स्ट्रक्चर के अंदर अगर एक कार्बन दिखाई देती है तो एक कार्बन की पहचान हम मिथ शब्द से करेंगे, 2 कार्बन की पहचान हम इथ शब्द से करेंगे, 3 कार्बन की पहचान हम प्रोप शब्द से करेंगे, 4 कार्बन की पहचान हम ब्यूट शब्द से करेंगे। इसको बट नहीं बोलेंगे, साइंस की भाषा में इसको ब्यूट बोला जाता है। ब्यूट शब्द से आप इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे। 5 कार्बन अगर प्रेजेंट होती हैं तो उसको आप पेंट शब्द से, 6 कार्बन अगर प्रेजेंट होती है तो उसको हेक्स शब्द से, 7 कार्बन अगर प्रेजेंट होती है तो उसको हेप्ट शब्द से, 8 कार्बन अगर प्रेजेंट होती है तो उसको ऑक्ट शब्द से, 9 कार्बन अगर प्रेजेंट होती है तो नैनो, और 10 कार्बन अगर प्रेजेंट होती है तो डेका। ये 10 कार्बन है हमारे पास और 10 कार्बनों के ऊपर हमने समझना है क्या है मतलब बेटा इनका। आज आपको समझ में आया कभी इनका यूज हम कैसे करते हैं। इनको चलाने के लिए हमने कुछ फॉर्म तैयार कर रखी बेटा और वो फॉर्म हमारे पास 2 प्रकार की होती है। क्या होती है बेटा? एक तो होती है सफिक्स। क्या होती है बच्चों? हमारे पास सफिक्स होती है। और एक हमारे पास क्या होती है बेटा? प्रीफिक्स। क्या होती है बच्चों? प्रीफिक्स। एक तो सफिक्स होती है और एक प्रीफिक्स होती है। सफिक्स क्या चीज होती है बेटा? यूज्ड आफ्टर द कॉमन नेम। कॉमन नेम के बाद जिनका यूज किया जाए वहां पर क्या यूज करते हैं बेटा? हम सफिक्स का यूज करते हैं। प्रीफिक्स क्या होती है? यूज्ड बिफोर द कॉमन नेम। कॉमन नेम से पहले जिनका यूज किया जाए वो क्या होती है बेटा? प्रीफिक्स होती हैं। और प्यारे बच्चों, ये यूज कैसे होती हैं? जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा आपको ये समझ में आएंगी सफिक्स का यूज हम कैसे करते हैं और प्रीफिक्स का यूज हम कैसे करते हैं। हमारा लेक्चर आगे बढ़ने दीजिए, फिर आपको ये बातें क्लियर होंगी। सफिक्स आपने एक, मैं सिंपल सी बात बताऊं बेटा, हिंदी के अंदर एक जगह आते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, उनको हम इंग्लिश में सफिक्स या प्रीफिक्स का नाम देते हैं और जिससे हमारा जो वर्ड है ना वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। पॉइंट नोट करें, जहां सफिक्स का यूज होगा वहां प्रीफिक्स यूज नहीं होगी। जहां सफिक्स का आप यूज करेंगे वहां प्रीफिक्स का यूज नहीं करेंगे और जहां प्रीफिक्स यूज होगी वहां सफिक्स का यूज कभी नहीं होता। ये हमेशा एक दूसरे के अंगेस्ट में काम कर रहे होते हैं। जहां सफिक्स आएगी वहां प्रीफिक्स काम नहीं करेगी, जहां प्रीफिक्स आएगा वहां सफिक्स का काम कुछ भी नहीं होगा। कैसे यूज करते हैं प्यारे बच्चों? हम अब इनको अप्लाई करके दिखाते हैं आपके सामने कैसे यूज होते हैं। देखिए भाई बच्चों, हमने यहां पर ग्रुप ले लिया बेटा, ग्रुप ले लिया हमने फर्स्ट ग्रुप बेटा, ग्रुप नंबर हमने ले लिया फर्स्ट। ग्रुप का नाम क्या है? अल्केन।
ग्रुप ले लेते हैं हम फर्स्ट। ग्रुप का नाम क्या है बेटा? अल्केन। अल्केन के बारे में पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका जो जर्नल फॉर्मूला होता है, जर्नल फॉर्मूला बेटा, वो हमारे पास क्या होता है? देखिए क्या होता है अल्केन का? CnH2n+2, यानी कि C के पाव में N लगाएंगे, H के पाव में 2n+2 लगाएंगे, ये अल्केन का हमारे पास क्या बनेगा? जर्नल फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, उसके बाद बेटा इसमें जो बॉन्ड चलेंगे, बॉन्ड ऑलवेज बी काउंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, यानी कि बॉन्ड कौन से चलेंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे कार्बन और कार्बन के बीच में। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे बेटा। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या पाए जाएंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे। ठीक है, अब बात ये कहोगे कि सर हम तो हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन वो होता है जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड दिखाता है, बट आप कह रहे हो कि कार्बन कार्बन। बेटे पहले हम बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन और कार्बन के बीच में दिखाते हैं, और जितने कार्बन के बॉन्ड बच जाएंगे वो किसके थ्रू कंप्लीट करेंगे? हाइड्रोजन के। कितने बॉन्ड बचेंगे थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों सफिक्स, भाई इसकी जो सफिक्स बनती है वो बनती है बेटा एन। क्या बनती है? एन। एन बनती है। ठीक है, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जहां सफिक्स यूज होगा वहां प्रीफिक्स का कोई काम नहीं होता, और जहां प्रीफिक्स होता है वहां सफिक्स कभी नहीं आती। तो कैसे करेंगे बेटा? देखिए इसके एग्जांपल, कॉमन नेम C.N. कॉमन नेम, और इसके IUPAC नेम बेटा। अब ये IUPAC नेम क्या चीज होती है प्यारे बच्चों? 1976 के अंदर, 1976 के अंदर, 1976 के अंदर हमारे पूरे वर्ल्ड के एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये एक जगह बैठ करके मीटिंग अचीव करी थी, और उस मीटिंग में फैसला लिया कि मान लो एक बच्चा है, इंडिया का ही मान लेते हैं हम, इंडिया का एक बच्चा है, वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करता है, और उसकी एजुकेशन कंप्लीट होते होते मिनिमम उसको 20 से 22 साल उसको लग जाते हैं। मिनिमम अगर 22 साल का बच्चा एजुकेशन कंप्लीट करता है और वो विदेश में जाता है, वहां पर पढ़ने के लिए जाता है, और इन केस ऑफ जो दूसरे देश की जो पढ़ाई है वो इंडिया की पढ़ाई से बिल्कुल डिफरेंट है, तो उसको दोबारा से वो पढ़ाई करने में कम से कम 20 साल और लग जाएंगे। तो टोटल अगर वो 40 साल का बच्चा कब जाकर के अपने आप को स्टैंड करेगा, कब जाकर के अपनी एजुकेशन को ना एक डायरेक्शन देगा, अपनी लाइफ को डायरेक्शन देगा, अपने परिवार को डायरेक्शन देगा। तो इस मैटर में ना एक टीम ने, ऑर्गेनाइजेशन ने एक ना फैसला लिया कि भाई हम बच्चे की एज के अनुसार ये डिसाइड कर देते हैं, चाहे वीक कंट्री हो चाहे स्ट्रॉन्ग कंट्री हो, इतना ना उसको एज के अनुसार पढ़ाई का उन टॉपिकों की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बेस पर एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई, और आई से, आई का नाम मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज इंटरनेशनल। आई से क्या बन जाएगा बेटा? इंटरनेशनल। यू से क्या बन गया बच्चों? हमारे पास यूनियन बन गई। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर एक यूनियन बन गई। किसके लिए बेटा? उस केमिस्ट्री के लिए, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री बेटा, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्यारे बच्चों ये फुल फॉर्म बनती है किसकी? इंटरनेशनल IUPAC की फुल, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। एंड भी आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट कई किताबों में अगर एंड भी लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है उसमें बेटा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये होता है बच्चों हमारे पास IUPAC की नेम। इसका मतलब अगर मैं आज आपको ना अल्केन के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो कोई भी कंट्री है उसको अल्केन के बारे में वैसे ही समझाएगा जैसे आज हम यहां पर बैठ करके इंडिया के अंदर एक छोटी सी जगह के अंदर बैठ करके डिस्कस कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों IUPAC नेम, इस ग्रुप के कॉमन नेम और IUPAC नेम हमारे पास क्या रहते हैं? दोनों के दोनों सेम रहते हैं। कॉमन नेम बेटा जैसे आपको ना घर पर सोनू, मोनू, टिंकू, पिंकू के नाम से जाना जाता है, तो वो कॉमन नेम हो गया। IUPAC नेम कैसे हो गया बेटा? जो आपके डॉक्यूमेंटों में जो फिक्स नेम चल रहा है उस नेम से बाहर हम नहीं जा सकते, वो नेम आपका कौन है? IUPAC नेम है बेटा। ठीक है, तो इस ग्रुप के कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों कैसे रहते हैं? सेम रहते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे? आप n की वैल्यू को 1 कर दीजिए, फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 पुट करिए। 1 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा बेटा? C1H2 इंटू में 1 प्लस में 2, और ये क्या बन जाएगा? 1 को आप लिखे ना लिखे 1 हो जाएगा। 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 2 इज क्या हो गया बेटा? 4। ठीक है, तो ये क्या बन गया बच्चों? हमारे पास CH4 बन गया। अब यहां देखिए कार्बन कितनी है,
कार्बन कितनी है? एक कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए क्या आ गया बच्चों हमारे पास? दैट इज मिथ आ गया। एक कार्बन के लिए क्या आ गया बेटा? मिथ। और पीछे क्या लग गया बच्चों? सफिक्स लग जाती है, ठीक है। पीछे क्या लग गया बेटा? एन, मीथेन। क्या लग गया? मीथेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन की वैल्यू हमने कितनी पुट कर दी बेटा? 2। तो क्या आएगा? C2 इंटू 2 प्लस में 2, ठीक है। जहां जहां पर n है वहां पर हमने n की वैल्यू 2 रख दी, तो ये क्या बन जाएगा बेटा अपने पास? C2H2 2 जा 4 प्लस में 2 कितना हो गया बेटा? 6। अब दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए क्या हो गया? इथेन। क्या हो गया बच्चों? इथेन। दो कार्बन के लिए इथेन। अगर मैंने n की वैल्यू यहां पर 3 कर दी तो C3H कितना हो जाएगा? 2 इंटू में 3 प्लस में 2 क्या हो जाएगा? C3H कितना हो जाएगा? 8। और 3 कार्बन के लिए क्या बन जाएगा बेटा? दैट इज प्रोपेन। इस तरीके से हम n की वैल्यू 2 3 4 पुट करते जाएंगे, अप टू 10 तक पुट करेंगे और इनके नाम को हम लिखते जाएंगे। अब बात आती है इनके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। अब बात आती है बेटा इनके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। अब स्ट्रक्चर की तरफ थोड़ा फोकस करें आप। हम क्या बनाना चाह रहे हैं? कार्बन का स्ट्रक्चर। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 6 होता है। वैलेंसी क्या बनेगी? 2 और 4 बनेगी। अब हमने जनरल वैलेंसी पढ़ रखी है 2, 8, 8, 18, 18 और 32 ये पढ़ रखी है। तो यूं बताओ बच्चों दूसरे सेल में कितने होने चाहिए बेटा? 8 होने चाहिए। और हैं कितने? 4 है। तो जितने की कमी होती है एक एलिमेंट उतने ही क्या करता है? बॉन्ड बनाता है। कितने की कमी है यहाँ पर? 4 की कमी है। तो कार्बन अपने 4 बॉन्ड बनाना चाहेगा तो वो कार्बन को 4 बॉन्ड को हम ऐसे डैश से लिखेंगे, ऐसे डैश बनाएंगे। और यहां पर कौन किसको जोड़ देंगे बेटा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, आउटर में 1, तो हर जगह कौन जुड़ जाएगा बेटे? हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे हाइड्रोजन जुड़ गया, क्या बन गया बच्चों? दैट इज CH4। क्या बन गया? CH4। ये ज्योमेट्री किसकी है बेटा? मीथेन की है। अगर मैं इथेन की बात करूं तो कितनी कार्बन है बेटा? मेरे पास 2 कार्बन है। अब 2 कार्बन है तो 2 कार्बनों के बीच में आप क्या लगा लेंगे? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड लगा लिया बेटा आपने। कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड आ गए। अब इस कार्बन के एक बॉन्ड तो बन चुका है, कितने फ्री है बेटा? 3। तो आप किसको लगा देंगे? उसके चारों तरफ H लगा देंगे। अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए? एक बन गया, तो कितने फ्री हैं? वहां पर उसके 3 फ्री हैं, तो 3 लग गए बेटा उसके चारों तरफ। तो इस तरीके से जो ज्योमेट्री बनती है वो किसकी होती है? हाइड्रोकार्बन की होती है। हाइड्रोकार्बन का मीनिंग समझे, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बॉन्ड बने होते हैं। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बॉन्ड बन गए बेटा हमारे पास। बट हम प्रेफरेंस किसको करेंगे? कार्बन कार्बन को पहले प्रेफरेंस करेंगे और कार्बन के जितने बॉन्ड पेंडिंग रह जाएंगे वहां पर हम किसको जोड़ते जाएंगे? हाइड्रोजन को जोड़ते जाएंगे और हमारा फॉर्मूला ऑपरेट होता जाएगा। कितनी कार्बन है? 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितनी है? 6। तो 3 इधर हो गई, 3 इधर हो गई, कितनी हो गई? 6 हो गई। इस फॉर्मूले के लिए हम करते हैं बेटे। तो इसमें देखिए अगर मैं प्रोपेन के लिए बनाऊं तो प्रोपेन के लिए क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास? देखिए आप क्या करेंगे? पहले प्रोपेन में क्या करेंगे बेटा? जितनी कार्बन है आप कार्बन लिख लें। कार्बन कितनी है? 3 कार्बन है तो 3 कार्बन लिख दें। अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं बेटा? 3 बने हुए हैं। कितना फ्री है? एक बॉन्ड यहां पर एक जुड़ गया, तो इसके 3 बॉन्ड फ्री हैं, तो यहां पर हम किसको जोड़ देंगे? 3 को जोड़ देंगे। अब इस कार्बन के गिने, यहां पर 1 और 1 2, यानी कि कार्बन दोनों साइड से जुड़ा हुआ है, तो 2 बॉन्ड काउंट हो गए। तो इसके कितने फ्री हैं? यहां पर 2 फ्री हैं, दोनों जुड़ जाएंगे। यहां पर 1 है तो कितने फ्री हैं बेटा? यहां पर 3 फ्री हैं, तो यहां पर क्या जुड़ जाएंगे? 3 जुड़ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया? CH3, CH2 और CH3। ये स्ट्रक्चर किसका आ गया बेटा? प्रोपेन का स्ट्रक्चर आ गया। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे, ब्यूटेन के, पेंटेन के, हेक्सेन के, एप्टेन के, ऑक्टेन के, नैनोन, डेकेन के, ये हम अपनी ज्योमेट्री पूरी कर लेंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो संडे को मैं ना मंडे से सैटरडे तक जितना भी मैं काम करवाऊंगा आपको लाइव आकर के आपकी क्लास लेंगे और उसमें जितने भी आपके डाउट्स रहेंगे, जितने भी आपके प्रॉब्लम्स रहेंगे, ऑन स्पॉट आपको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं और आपको ना ऑन स्पॉट उसका रिजल्ट बताऊंगा प्यारे बच्चों। अब आगे चलते हैं। ये तो था प्यारे बच्चों अल्केन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में था बेटा? अल्केन के बारे में। अब इससे आगे चलते हैं, इससे आगे हम काम करने की कोशिश करते हैं। तो आगे हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला किसका बनता है बेटा? दूसरा है हमारे पास अल्कीन, ठीक है। दूसरा है हमारे पास अल्कीन। अल्कीन, अल्कीन देखें भाई,
थोड़ा सा ये अल्केन के कंपैरिजन हो जाएगा, आपको समझ में आएगा कि ये कैसे चलता है। तो अल्कीन, इसका जो जर्नल फॉर्मूला बनेगा बेटा, जर्नल फॉर्मूला वो हमारे पास क्या बनेगा, जर्नल फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, दैट इज CnH2n। ठीक है, यानी कि उसमें +2 था, यहां पर 2 कम पड़ रहा है हमारे पास, तो क्या बन जाएगा CnH2n। अच्छा भाई, उसके बाद प्यारे बच्चों इसकी क्या बनेगी, सफिक्स। सफिक्स इसकी क्या होती है, इन। क्या होती है, इन। ठीक है, बॉन्ड जो बनेंगे, बॉन्ड बॉन्ड हमारे पास कैसे बनेंगे, डबल बॉन्ड होंगे बेटा बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। कार्बन और कार्बन के बीच में हमारे पास क्या पाए जाएंगे, डबल बॉन्ड पाए जाएंगे। देखो उसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड था, इसमें डबल है। उसमें हमारे पास एन लगा था, इसमें इन लग रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे पास आगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं, कॉमन नेम और इसके IUPAC नेम बेटा। ठीक है, ये करने की कोशिश करते हैं, IUPAC नेम। देखो भाई बच्चों, अगर मैं n की वैल्यू कितनी करूं बेटा, 1 करता हूं, n की वैल्यू कितनी करता हूं, 1 करेंगे तो ये क्या आएगा, C1H2। क्या आएगा, C1H2। और पॉइंट नोट करें, यहां पर कार्बन कितनी है, कार्बन यहां पर 1 है, कार्बन कितनी है, 1 है। और हमें कार्बन कितनी चाहिए, कम से कम 2 कार्बन चाहिए। यहां कार्बन 1 है और हमें कार्बन है ना कितनी चाहिए बेटा, 2 कार्बन चाहिए। इसीलिए ये स्ट्रक्चर हमारा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि पूरी ज्योमेट्री बनाने के लिए कार्बन और कार्बन हमें बॉन्ड दिखाने पड़ेंगे और मिनिमम 2 कार्बन हमें चाहिए। इससे ज्यादा से हमारी कितनी भी हो तो कम से कम 2 कार्बन हमें चाहिए। इसलिए हम बेटा इसको, ये हमारे यहां पर 1 कार्बन आती है, ये हमारा स्ट्रक्चर नहीं बनाएगी। n की वैल्यू 2 करेंगे तो क्या आएगा बेटा, C2H4। क्या आएगा, C2H4। n की वैल्यू यहां पर 2 कर दे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो C2H4 हो जाएगा। आपने कार्बन देखनी है, यहां कार्बन कितनी है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन की शुरुआत किससे होती है, इथ शब्द से होती है। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, दैट इज इथ लगाएंगे, और पीछे क्या लग जाएगा बेटा, इन। क्या लग जाएगा, इथीन। इथीन। अगर मैं n की वैल्यू 3 कर दूं तो क्या हो जाएगा, C3H कितना हो जाएगा बेटा, 6। n की वैल्यू 3 कर दी तो ये कितना हो जाएगा बेटा, C3H6 हो जाएगा। और ये है ना 3 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा बेटा, दैट इज प्रोपीन। क्या आ जाएगा, प्रोपीन, 3 कार्बन के लिए। n की वैल्यू अगर मैं 4 करता हूं तो C4H8, 4 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा बेटा, ब्यूटीन। ठीक है, n की वैल्यू जितनी हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे नाम ऐड होते जाएंगे और हमारा स्ट्रक्चर बनता जाएगा। अब इनकी ज्योमेट्री कैसे बनती है, स्ट्रक्चर के बारे में देखिए बेटे, इनका स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहां पर बनाते हैं, कितनी कार्बन है बेटे, यहां पर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन आप लिखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाएंगे, और इस कार्बन के 2 बॉन्ड बन गए तो कितने फ्री है बेटा, यहां पर 2 बॉन्ड फ्री हैं, तो 2 हाइड्रोजन हम लगा देंगे। ठीक है, इस कार्बन के यहां पर 2 बॉन्ड बन गए, कितने फ्री है बेटा, 2 फ्री है, तो यहां पर हम 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास बन जाता है। अगर मैं प्रोपीन के लिए बनाऊं तो कितनी कार्बन होगी बेटा, मेरे पास 3 कार्बन हो गई, 3 कार्बन मैंने लिख ली। अगर आपको कोई वो पोजीशन लोकेट करता है कि भाई आप इस कार्बन के बाद इसके डबल बॉन्ड लगाएं, तो हम उस पोजीशन के बाद लगाएंगे। कैसे लगाई जाती है, ये हमारे 10th लेवल पर नहीं है, ये +1 लेवल पर और +2 लेवल पर आती है, तो वो थोड़ी सी हाई लेवल की बातें होती हैं, वो हमारे यहाँ पर 10th लेवल में नहीं है, उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। बट हम क्या करेंगे बेटे, राइट हैंड साइड पर लगाएंगे, राइट हैंड साइड से 1 कार्बन छोड़ करके क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब इस कार्बन के कितने हो गए बेटा, 2 बॉन्ड हो गए, तो कितने फ्री है, 2 फ्री है। अब इस कार्बन के गिने आप, इस कार्बन के 1 2 3 कितने फ्री हैं, 1 फ्री है, तो यहां पर 1 H लग जाएगा। इस कार्बन के कितने बेटा, 1 फ्री है, तो यहां पर 1 H H और H, ये लग गया बच्चों। तो ये क्या बन गया बेटा, प्रोपीन बन गया। ब्यूटीन के लिए देखिए बेटा, कितनी कार्बन है भाई प्यारे बच्चों, हमारे पास 4 कार्बन है। ब्यूट में कितनी कार्बन आ गई, 4 आ गई। अब 4 में यहां डबल बॉन्ड आ गया, तो यहां पर कितने फ्री रह गए बच्चों, हमारे पास H और H। इस कार्बन के 1 2 3 और 1 4, यहां पर 1 1 2 है, तो इसके 2 फ्री है, 2 फ्री है। इसका 1 है, तो ये कितनी फ्री होगी बेटा, 3। तो अब आप देखिए बेटा, ये जो ज्योमेट्री बनती है किसकी बनती है, ब्यूटीन की बनती है। काउंट करें, कार्बन कितनी है, 4, 1 2 3 4 कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन कितनी है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये फॉर्मूले को ऑपरेट करते हुए पाएंगी। और हमें कार्बन के मैक्सिमम कितनी वैलेंसी कवर करनी है, 4। कितनी वैलेंसी बेटा, 4। और कार्बन अगर हमारी 4 वैलेंसियों को कंप्लीट करता है तो ये टेट्रा वैलेंसी में जाता है। पहले बच्चों ध्यान करें, 1 बॉन्ड बनाना मोनोवैलेंट, 2 बॉन्ड बनाना डाइवैलेंट,
3 बॉन्ड बनाना ट्राईवेलेंट और 4 बॉन्ड बनाना वो टेट्रावेलेंट के अंदर, यानी कि 4 प्रकार की वैलेंसियों को वो ओबे करता है। ये टॉपिक आएगा, हम आगे बढ़ेंगे तो ये टॉपिक हमारे सामने आएगा, वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास इसी प्रकार थर्ड फॉर्मूला आता है बच्चों। हमारे पास जो थर्ड फॉर्मूला है उस थर्ड फॉर्मूले की तरफ हम चलेंगे और उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास, थर्ड का नाम है दैट इज अल्काइन। क्या नाम है? अल्काइन। अल्काइन ALKYNE अल्काइन। तो इसका जर्नल फॉर्मूला बताएं बेटा। जर्नल फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा? जर्नल फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? CnH2n-2। ठीक है, जर्नल फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए पहले वाले में +2, फिर 2 कम हुआ और इसमें 2 और कम हो जाता है, तो इसमें CnH2n-2 ये हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसके जो बॉन्ड बनेंगे ना, बॉन्ड, वो बॉन्ड हमारे पास कौन से बनेंगे बेटा? ट्रिपल बॉन्ड होंगे बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड को शो करेगा। इसकी जो सफिक्स होगी, सफिक्स हमारे पास क्या होगी बेटा? इसकी सफिक्स आइन होगी। इसकी सफिक्स क्या होगी बेटा? आइन। आइन सफिक्स को ये ओबे करेगा। ठीक है, कैसे भाई? एग्जाम्पल, फिर हमने कॉमन नेम और इसके क्या ले लिए बेटा? IUPAC नेम। अब हम n की वैल्यू यहां पर 1 पुट करते हैं, एक कार्बन आएगा और हमें कम से कम 2 कार्बन चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा ऑपरेट यहां नहीं होता है। ठीक है, n की वैल्यू हम कितनी कर देते हैं बेटा? n की वैल्यू 2 करते हैं, तो बताइए क्या आएगा? C के पावर में 2, H इंटू 2 इंटू 2 -2 क्या हो जाएगा बेटा? C2H2। आप चेक करें क्या यही बढ़ रहा है क्या प्यारे बच्चों? जहां जहां पर n था वहां पर 2 रख दिया, तो n की वैल्यू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 -2 क्या हो जाएगा बेटा? C2 2 2 जा 4 -2 कितना रह गया? 2 रह गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा बेटा? इथ आ जाएगा और पीछे क्या लग जाएगा? आइन। क्या लग जाएगा? इथाइन। ठीक है, और n की वैल्यू अगर मैं 3 करता हूं तो क्या आएगा बेटा? आप पुट करें C3H। देखिए बेटा 3 2 जा 6 -2 कितना बच गया बेटा? 4। और 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोपाइन। अगर मैं n की वैल्यू कितनी करता हूं? 4, तो C4H कितना हो जाएगा बेटा? यहां पर 4 करें, 4 2 जा 8, 8 -2 दैट इज कितना आ जाएगा? 6। और 4 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे? ब्यूटाइन। ऐसे हम लिखते जाएंगे, इथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, और इस तरह हम इनको सोल्व करते जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए बेटे क्या आएगा हमारे पास? कितनी कार्बन है? अब इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। कितनी कार्बन है बेटा? 2 कार्बन है। कितनी कार्बन है? ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं इथाइन का, 2 कार्बन है, और 2 कार्बनों के बीच में कौन है? ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। अब एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहां पर कितने बन गए? 1 2 3, एक फ्री है तो एक H लग गया यहां पर। इस कार्बन के बेटे 1 2 3, एक बॉन्ड फ्री है तो एक H लग गया यहां पर। तो ये क्या बन गया बेटे? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। प्रोपाइन का बनाएंगे तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन में राइट हैंड साइड से क्या लगा देंगे? हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, और यहां पर क्या है बेटा? एक बॉन्ड फ्री है तो ये एक H लग गया। इस कार्बन के बॉन्ड गिने 1 2 3 और एक H, ये 4 हो गए। इस कार्बन के बेटा एक तो है, कितने फ्री है बेटा हमारे पास? 3, H H और H। ठीक है, ब्यूटाइन के लिए बनाए बेटा, कितनी कार्बन है प्यारे बच्चों? हमारे पास 4 कार्बन है। ठीक है, और यहां पर हमने क्या लगा दिया बेटा? ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड है? एक H हो गया भाई। ठीक है, यहां पर इस कार्बन के 1 2 3 और एक 4, इसके बेटा 1 और 1 2, तो यहां पर H आ गया, यहां पर H आ गया। इसके बेटा कितने बन गए हमारे पास? H H और H। इस तरीके से हम इसके हाइड्रोजन को पूरा कर देंगे, यानी कि कार्बन के हर कार्बन के हमने 4 बॉन्ड बनाने हैं। कार्बन कार्बन आपस में जितने बॉन्ड बना रही है उतने बॉन्ड हम बना देंगे, और बाकी जो हमारे पास बचेगी उसको हम हाइड्रोजन के थ्रू क्या कर देंगे? कंप्लीट। तब हमारा ये फॉर्मूला ओबे होता जाएगा। प्यारे बच्चों हमने ये 3 ग्रुप पढ़े हैं आज, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। मैंने प्रत्येक ग्रुप के आपको 3-3 4-4 नेम लिख करके दिखाए हैं। आप सभी को मैं ये कहना चाहता हूं बेटा, आप है ना इनके 10-10 नाम जरूर लिखें। आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ही आपको ज्यादा समझ में आएगा और उसका मीनिंग भी क्लियर होता है, और फिर कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बना रहा है वो भी आपकी बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। तो आप इसके ऊपर ट्राई जरूर करें, हर हाल में कोशिश करें। घर पर रहे, अपने माता पिता का आदर करें, उनका सम्मान करें, गुरुजियों के आदर करें बेटा, उनकी रिस्पेक्ट करें। कहीं ना कहीं जितना दर्जा माँ बाप का होता है उतना ही गुरुजियों का होता है, तो आप उनकी भी रिस्पेक्ट करें बेटा। अच्छे से रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें, बहुत अच्छा सिलेबस है।
अगर थोड़ी सी भी हम अच्छे से कंसंट्रेट करेंगे, और जितने भी सब्जेक्ट हैं आप ये मत समझ के चले भाई साइंस ज्यादा इंपॉर्टेंस है, हर सब्जेक्ट को उतना इंपॉर्टेंस करें और तब जाकर के हमारा फाइनल स्कोर अच्छे से स्टैंड होता है। ओके बेटा, खुश रहें, मिलते हैं अगले लेक्चर में।